पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे बुरी तरह पिचक गए और एक दूसरे पर चढ़ गए। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों का कहना है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा घायल हैं। जिस तरह हादसा हुआ है उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। बंगाल के दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है उनके रिश्तेदारों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हादसे की जगह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। वहीं रेलवे बोर्ड की सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि आरंभिक तौर पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को ओवरशूट किया, यानी अनदेखी की। जया वर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल मिला था, लेकिन इसके लोको पायलट ने ट्रेन नहीं रोकी। रेलवे बोर्ड के सीईओ के मुताबिक इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की मौत हो गई है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। और इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सौमित्र सेन गुप्ता। सौमित्र, क्या अपडेट मिल रही है? हालांकि अभी तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं कि 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 9 लोग घायल हैं, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, जो लोग घायल है 9 लोगों की स्थिति अभी आशंकाजनक है और जो आशंका किया जा रहा है शायद मौत की आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया है 9 लोगों की मौत हो गई है। और इस बात को लेकर आज जो हादसा हुआ और एकदम वॉर फुटिंग मतलब स्टेप लेते हुए तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया। तुरंत ऑपरेशन शुरू हुआ और दोपहर होते होते ही यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म भी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि ये इस पूरे घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री रेलवे ऑफिशियल से बात की है और जल्द से जल्द इस रास्ते को क्लियर करना, रेस्क्यू करना और जो मुआवजा देना है जो सरकारी नियम के अनुसार, वो भी इन्होंने प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया। क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पर अप और डाउन बस 2 ही ट्रैक है और यहाँ से पूरे उत्तर पूर्वी भारत में, चाहे वो असम हो या फिर नागालैंड, मणिपुर, सभी जगहों पर इसी रास्ते, त्रिपुरा इसी रास्ते से कनेक्ट होता है। और ये ट्रेन भी त्रिपुरा से ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शियालदा तक पहुंच रही थी। उस वक्त ये हादसा हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई।
तो ये इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ जहां पे रेलवे की तरफ से या राज्य प्रशासन की तरफ से भी राज्य सरकार के जो आला अधिकारी है वो भी घटनास्थल पे पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, इसको रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। जिस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रेन को पीछे से आके मारा गया, वो कंचनजंगा एक्सप्रेस, वो जो 3 डब्बा क्षतिग्रस्त हुआ था, उन 3 डब्बों को छोड़कर बाकी ट्रेन भी कोलकाता के लिए रवाना हो गया। रात के करीब 1 बजे तक वो कोलकाता पहुंच सकता है वो ट्रेन। इसके अलावा ममता बनर्जी भी यहाँ पर पहुंची, रेल मंत्री भी पहुंची। हालांकि रेल मंत्री की तरफ से किसी भी राजनीतिक टिप्पणी का जवाब देने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है और अगर देखा जाए तो पिछले साल भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाका बालासोर में भी ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और ठीक 1 साल बाद फिर से पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में रेल दुर्घटना से सवाल उठाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, या ममता बनर्जी खुद उठा रही है सवाल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सौमित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते